राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं धर्मपाल यादव आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल डीपी सर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज मैं प्रतिशतता का पाठ 4 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों ने प्रतिशतता का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा और आप लोगों से बहुत प्यार मिला, इसलिए मैं प्रतिशतता का पार्ट 4 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो संख्या का 150% कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले वह संख्या निकाल लें, उसके बाद उसका 150% निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आप लोगों को केवल एक लाइन में ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। प्रश्न क्या है, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, माना वह संख्या यक्ष है। माना वह संख्या यक्ष है। ठीक है, इसलिए यक्ष का 14वां भाग, इसका मतलब 1/14 बराबर 12 के बराबर है। ठीक है, इसको जब पक्षांतर हम करेंगे तो यहाँ 14 हर में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो अंश में हो जाएगा। ठीक है, अब हम 12 पहाड़ा 14 बार पढ़ के लिख देंगे। 12 चौक 48, हासिल में 4, 12 कम 12 4 16, तो वह संख्या 168 होगा। ठीक है, अब हम 168 का 150% लिख देंगे, इसलिए संख्या का 150% बराबर हो जाएगा 168 का 150%। इस जीरो से ये जीरो काट देंगे हम, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 दूना 10 और 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 चौक 8 और हमारे पास बचा है 84 गुणे 3, 4 तिहाई 12, हासिल में 1, 8 त्रिक 24, 1 25, तो वह संख्या 252 होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए। अब दूसरा प्रश्न हमारा है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इतना देखेंगे, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या का 80% का मतलब गुणा होता है, परसेंट मतलब जो संख्या उसके बटे 100 बराबर दूसरी संख्या का 50%, 50/100। ये लाइन जो पहला लाइन कहा है वहां तक का ये जो है इसका फंक्शन हुआ कि पहली संख्या का 80% जो है दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ठीक है, बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों इधर भी ये इंटू में है, इधर भी इंटू में है, दोनों तरफ 100 है, 100 से 100 काट देंगे और अंश में 0 है और यहाँ भी 0 हम काट देंगे, इसलिए पहली संख्या बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या गुणे, यहाँ 5 है, इधर 8 जाएगा तो भाग कर देगा। ठीक है, ये पहली संख्या हुई, पक्षांतर जब होगा इसका तो ये 5/8 हो गया। फिर पुनः क्या है हमारा, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो पुनः हो जाएगा क्या, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का x% है तो लिख देंगे पहली संख्या का x% है तो x/100 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे
पहली संख्या के बराबर है दूसरी संख्या गुणे 5/8। ठीक है, तो इधर लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या की जगह पर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या गुणे 5/8, दूसरी संख्या गुणे 5/8 और यहाँ पर x/100 पहले से है, बीच में बराबर है, दोनों तरफ दूसरी संख्या है, दोनों हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब इन सब को हम पक्षांतर जब हम करेंगे इस साइड में आएगा तो 8 गुणे 100 हो जाएगा और a इधर आएगा तो बटे 5 हो जाएगा बराबर x। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, एक 0 हो गया, इसलिए 20/160 तो x बराबर 160 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न हम 1 से 2 लाइन में हल कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया वो संख्या x है। ठीक है, माना वह संख्या x है। ठीक है, संख्या का 4/5 भाग, संख्या क्या है, x है, 4/5 भाग बराबर है किसके, संख्या के परसेंटेज के 60 अधिक है तो इसलिए प्लस लग गया। ठीक है, या ये हो जाएगा हमारा 4x/5 बराबर 65x/100 और धन 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है यहाँ ये प्लस है, पक्षांतर हम करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x/5 माइनस 65x/100 और बराबर 60। अब जो है यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 से गुणा करेंगे तब 100 होगा, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, 80x और यहाँ पे 65x पहले से ही है बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, या 80 में से 65 घटाएंगे 15 होगा, 15x बराबर 60 और 100 इधर आएगा पक्षांतर होके तो गुणा करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से 15 कम 15, 15 चौक 60, इसलिए x बराबर 4 गुणे 100 बराबर 400, यही वो संख्या होगी। ठीक है, अब हमारा और ब्रांडेड क्वेश्चन है। ठीक है, उनको भी देख लिया जाए। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। ठीक है, पिछले सवाल के जैसा ही है, लेकिन आगे है संख्या का 60% कितना होगा। ठीक है, इस टाइप के भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, माना वह संख्या x है, फिर मान लेंगे माना वह संख्या x है। ठीक है, इसलिए संख्या का 3/7, संख्या है 3/7 गुणे 3/7 हो जाएगा बराबर संख्या का 40% मतलब 40/100, 12 अधिक है तो धन 12 हो जाएगा। ठीक है, इस 0 से ये 0 काट देंगे हम, यहाँ होगा 3x/7 और यहाँ पर 4x/10 हो जाएगा और धन 12, या इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3/7 माइनस 4x/10 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 आने के लिए यहाँ 10 से गुणा तो 10 तिहाई 30x और यहाँ पे 7 से गुणा होगा तो 7 चौक 28x बराबर 12, या 30 में से 28 घटा देंगे 2x बचेगा और यहाँ पर 12 गुणे जो पक्षांतर होगा ये 70 गुणा करने लगेगा। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, इसलिए x बराबर 6 सते 42 अर्थात 420, तो वह संख्या कितना होगा, 420 होगा। लेकिन संख्या का 60% हमको निकालना है, इसलिए
संख्या का 60% बराबर होगा 420 गुणे 60/100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 6 दूना 12, हासिल में 1, 6 चौक 24, 1 25। तो उस संख्या का 60% 252 होगा। ठीक है। अब जो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न इतने प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे। अब जो है हमारा प्रश्न जनसंख्या के अब हमारा प्रश्न जनसंख्या पर आधारित है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ऐसे सवालों को हम इस फार्मूले से लगाएंगे, A बराबर P, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर n। n क्या है, समय है, टाइम है, वहाँ t भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। दर दिया है, कितना दिया है, 10% दिया है, समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है। a दिया है क्योंकि 3 वर्ष बाद कितना होगा हमारा, ए p कितना है, हमको a निकालना है, तो इसलिए लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा, p होता है, p कितना है, 1 लाख है, ब्रैकेट में 1 + R, R कितना है, 10 है, 10/100 पे पावर 3 हो जाएगा। 10 एकम 10, 10 दाइन 100 बराबर 1 लाख, और 10 एकम 10, 1 11 हो जाएगा, और 11/10 पे पावर 3 है, तो 11/10, 11/10, 11/10 3 बार लिखेंगे। 1 2 3 से 1 2 3 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 100 बचा, और 11 का घन जो है 1331 होता है। अब जो है इसमें जब हम इंटू हम करेंगे तो ए हमारा हो जाएगा 1,33,100 जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है। अब प्रश्न हमारा है, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितना हो जाएगा। जब समय जो है भिन्न में हो तब उसके लिए फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100। जितना ये नंबर होल में रहेगा वो पावर लगाते हैं, फिर इंटू 1 + R इंटू को लिख देते हैं और बटे 100। ठीक है। ऐसे ही इनको हम लगाते हैं। ठीक है। तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 2/3/5 वर्ष बाद नगर की आबादी बराबर P कितना है हमारा, 40,000 है। ठीक है। 1 + R कितना है, 5/100, और यहाँ पर होल नंबर 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है। 1 + R कितना है, 5, और ये होल में है 3/5। ठीक, और बटा 100। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 हो जाएगा। 40,000 गुणे 20 एकम 20, 21 पे पावर 2 है, 21/20 पे पावर 2 है, इसका मतलब 21/20 को हमको 2 बार लिखना है। ठीक है। गुणे यहाँ 100 है, 100 एकम 100 और 3, 103 हो जाएगा, 103/100। 1 2 3 4 0 से 1 2 3 ये 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इस 2 से ये भी 2 खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब बचेगा केवल हमारा 21 गुणे 21 गुणे 103। ठीक है ना। 21 का वर्ग होता है 441 गुणे 103। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 45,423।
प्रश्न हमारा है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है तथा तीसरे वर्ष 10% कमी हुई है, तो 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ष कितने हैं? 3, क्योंकि पहले साल देखिए, पहले साल 5% घटा है, दूसरे साल 8% बढ़ा है, तीसरे वर्ष जो है 10% फिर घटा है। ऐसे सवाल जब दर जो है 2 या 2 से अधिक हो तो उनको जो है हम इस फार्मूले से लगाते हैं, A बराबर P 1 + R1/100, ठीक है, इंटू 1 + R2/100, ठीक है, 1 + R3/100, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। लेकिन एक ख्याल रखेंगे, जब प्रतिशतता घटेगी यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा, जब प्रतिशतता बढ़ेगी तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बराबर हो जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, ठीक है, गुणे, अभी यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पर जो है 5% घट रही है, इसका मतलब 100 हर 100 से होता है, 5 घटेगा तो 95/100 हो जाएगा, गुणे, ठीक है, बढ़ रहा है 8 तो 108/100 हो जाएगा, फिर 10% घटा है, परसेंट से फिर 10 घट जाएगा तो 90/100 हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 5 लाख थी तो लिख देंगे 5 लाख गुणे 95/100, 108/100 और 90/100, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ, इन सब से 6 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 गुणे 95 गुणे 108 गुणे 9 बराबर, इन सब का गुणा करके हम लिख देंगे। इन सब का गुणा हो जाएगा 4,61,700, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो है प्रतिशतता का पाठ 4 संख्याओं पर आधारित और जनसंख्या पर आधारित सवाल संपन्न हुआ। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि जो है प्रतिशतता का सभी टॉपिक अच्छा लगा कि नहीं लगा। तब तक के लिए जय हिंद।